पहला पाठ, निर्गमन ग्रंथ 23 वचन 20 से 23। मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ। वो रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। वो तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों, कनानियों, हिव्वियों तथा यबूसियों के देश पहुंचा देगा और मैं उनका सर्वनाश करूंगा। सुसमाचार, संत मत्ती 18 वचन 1 से 5 और 10। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। मनन चिंतन। आज हम रखवाल दूतों का पर्व मनाते हैं। ये ईश्वर द्वारा मनुष्यों को सौंपे गए विशेष देवदूत हैं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण मानव जाति और व्यक्तिगत मनुष्यों पर गंभीर खतरे की निगरानी करते हैं। ये पर्व स्वर्गदूतों के रूप में हम में से प्रत्येक के प्रति ईश्वर की प्रेमपूर्ण देखभाल को दर्शाता है। वो उन्हें हमारा मार्गदर्शन करने और हमारी रक्षा करने के लिए भेजता है। सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वालों के बारे में सिखाने के लिए एक उदाहरण के रूप में बालक का उपयोग करते हैं। यीशु बच्चों के उपहारों, उनकी विनम्रता, निर्भरता, विश्वास और ईमानदारी को सच्ची महानता की निशानी बताते हैं। एक बालक प्रमुखता की इच्छा नहीं रखता, वो तो गुमनामी में ही रहना पसंद करेगा। एक बच्चा उन लोगों पर पूरी तरह निर्भर रहकर संतुष्ट रहता है जो उससे प्यार करते और उसकी देखभाल करते हैं। बालक सहज रूप से निर्भर होता है और सहज रूप से ही वह अपने माता पिता पर भरोसा करता है कि उसकी जरूरतें पूरी होंगी। मकसद और इरादे की पवित्रता ही सच्ची महानता है। प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि चरित्र मायने रखता है। सच्ची महानता गुरु की सेवा करने की शुद्ध, निर्दोष इच्छा के बारे में है। आमीन।